राकेश जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, ये पूर्णिया को ही, सीमांचल को ही क्यों चुना? देखिए, सीमांचल की प्रकृति और चुनौती भिन्न है। उस चुनौती और प्रकृति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। दशकों से हम घुसपैठिया का समस्या उठाते रहे, दशकों से हम समाज में संतुलन और तुष्टीकरण नीति के खिलाफ हम बोलते रहे। इस समस्या और असंतुलन को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है। माननीय अमित शाह जी का यह दौरा, यह रैली का ऐतिहासिक इसलिए होगी कि जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हम राष्ट्रीय परिदृश्य में रखना चाहते हैं। क्या बांग्लादेश की घुसपैठियों के आधार पर देश को चलाया जा सकता है? क्या तुष्टीकरण की नीति के आधार पर देश में नरेंद्र मोदी जी की जो सर्वसमावेशी नीति है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है? इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक सर्वसमावेशी विकास की नीति है, जिसमें न जाति है न संप्रदाय है, उसको संवर्धित करने के लिए यह रैली हो रही है। इन्हीं मुद्दों को लेके आपका जो विपक्ष है, जो यहाँ का महागठबंधन, जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, उसका कहना है कि आप लोगों की रैली और आप जो मुद्दे उठा रहे हैं उससे सामाजिक सद्भाव और बिगड़ेगा। अगर घुसपैठियों का विरोध करना, रोहिंग्या के बारे में अपनी असहमति जताना और तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करना यदि माहौल बिगाड़ता है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या करने से माहौल बनता है? क्या संप्रदाय विशेष की पूजा करने से क्या माहौल बनता है? ऐसी कुछ बातें हैं जिसका समाधान देश की जनता ढूंढ रही है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी जगह को ऐसी स्थिति में नहीं तब्दील करेगी जहां सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। आपके जो विपक्ष है महागठबंधन, कल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि इसी पूर्णिया में प्रधानमंत्री, जो अब प्रधानमंत्री हैं, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2014 में उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। देखिए, बिहार को विशेष दर्जा की बात करने वाले बताएं, क्या विशेष दर्जा नहीं होने के कारण बेगूसराय में 30 किलोमीटर तक गोली चलती रही है, पुलिस निष्क्रिय रही? क्या विशेष दर्जा नहीं होने के कारण हत्या की राजनीति बिहार में शुरू हो गई है? क्या विशेष दर्जा नहीं होने के कारण बिहार में भ्रष्टाचार पनप रहा है? क्या वंशवाद की राजनीति करने वाले, जातिवाद की बुनियाद पर खड़े लोग यदि सर्वसमावेशी विकास नहीं कर सकते हैं, तो काल्पनिक बातों को करके ऐसे मुद्दों को उठाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं? जो अधिकार उनके पास है, जो संसाधन उनके पास है, उन अधिकारों और संसाधनों का कितना उपयोग, कितना रचनात्मक कार्य हो रहा है, वो नीतीश और तेजस्वी बताएं। नहीं, जब बीजेपी सरकार में थी तो क्या बिहार में अपराध नहीं होता था? देखिए, हमने नीतीश के ऊपर नकेल लगाया था, वो नकेल समाप्त हो गया। नकेल की जगह अब उनका नेतृत्व वह वर्ग कर रहा है जो अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। पूरी आरजेडी की राजनीति अपराध आधारित राजनीति है। सब लोग खराब नहीं है, लेकिन जो खराब है वो राजनीति को दिशा दे रहे हैं। बिहार का माहौल बिगड़ा है, निवेश आना बंद हो गया है, लोगों का पलायन शुरू हो गया है, व्यवसायी यहाँ से बाहर जा रहे हैं, छात्र यदि बाहर जाना शुरू कर दें। सारा कुछ एक महीने में हो गया। देखिए, एक रात में हो जाता, आप एक महीने की बात करते हैं। आपके मोहल्ले में कोई अपराधी आ जाए तो एक क्षण में स्थिति बदल जाती है। जेडीयू के गठबंधन ने बिहार बदलते हुए बिहार को बिगड़ता हुआ बिहार बना दिया।